हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रानी मैम फ्रॉम यूनिक क्लासेस एंड वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। और सबसे पहले स्टूडेंट्स को थैंक्स। स्टूडेंट्स के बहुत सारे मैसेजेस आए, हमारे यूट्यूब स्टूडेंट्स भी है, ऑफलाइन ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी है कि मैम आपने जितना भी प्रैक्टिस करवाया क्लास में, जितना भी पढ़ाया, सारे क्वेश्चंस वहीं से आए हैं। तो थैंक्स टू ऑल माय स्टूडेंट्स। वर्ड पावर, नो डाउट बच्चे वर्ड पावर से काफी हैप्पी है कि वर्ड पावर जितना हम लोगों ने क्लास में किया, यूट्यूब पे किया, उससे बाहर कुछ भी नहीं आया। ठीक है, तो चलो आगे भी, अभी जिसके भी एग्जाम्स है, 9th तक एग्जाम्स है, वर्ड पावर को अच्छे से पढ़ो। बिकॉज मैंने बार बार बोलती हूँ कि प्री इज अ गेम ऑफ वोकैब। प्री में वोकैब में अगर अच्छा नंबर ले आते हो, क्योंकि ग्रामर का क्वेश्चंस कम आता है, अल्टीमेटली मेंस में तो ग्रामर के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और भी स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेस की लास्ट में हमने जो 1 मंथ का प्रैक्टिस सेशंस किया वो भी काफी फ्रूटफुल रहा। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अभी इन द फोर्थ कमिंग CHSL एग्जाम, काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैम आप CHSL का प्रैक्टिस करवाइए। तो आज से मैंने CHSL का सीरीज स्टार्ट किया है। ठीक है, और CHSL CGL नो डाउट सिलेबस तो सेम है, ओनली थोड़ा सा वैरी करता है स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस। कभी कभी तो मैंने देखा है और CHSL को भी बहुत लाइटली नहीं लेना है। ठीक है, कभी कभी CHSL का लेवल भी CGL टाइप से आ जाता है। तो अल्टीमेटली फॉरगेट अबाउट द लेवल, आप सब पढ़ के जाओगे, अपने आप को तैयार करके जाना है। जिस लेवल का भी क्वेश्चन पूछे, यू शुड बी इन अ कंडीशन कि आप अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, तो आज चलो CHSL का क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर का ही है। तो लेट अस स्टार्ट। पहला मैंने स्टार्ट किया है क्लोज टेस्ट से। ओके, दिस स्टार्ट्स विद द क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट मैंने बार बार आपको बोला भी है, बच्चे का क्वेरीज भी आ रहे थे कि मैम क्लोज टेस्ट का भी सेशंस लीजिए, तो इसी में मैंने क्लोज टेस्ट भी इंक्लूड कर दिया है। क्लोज टेस्ट को करने के पहले व्हाट यू पीपल हैव टू डू, यू हैव टू गो थ्रू द होल पैसेज। ठीक है, छोटा सा पैसेज है, फर्स्ट यू हैव टू गो थ्रू इट सो दैट यू गेट टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली इज द पैसेज अबाउट, किस बारे में है, कॉन्टेक्स्ट समझ जाओ। उसके बाद वर्ड्स फिल करना आपका ईजी हो जाएगा। और क्लोज टेस्ट में कॉन्टेक्स्ट से बिल्कुल नहीं हटना। आपको लगेगा ये भी आंसर होगा, ये भी हो सकता है, बट अल्टीमेटली आपको देखना है कि किस सेंस में वर्ड्स को यूज करना है पैसेज के अकॉर्डिंग, कि कॉन्टेक्स्ट फिट बैठ जाए। ठीक है, चलो नाउ लेट अस स्टार्ट। बिग बेन इज द यूएस मोस्ट आइकॉनिक सिंबल। ये जो बिग बेन है, कॉमन नाउन है, सॉरी प्रॉपर नाउन है। बिग बेन यूएस का मोस्ट आइकॉनिक सिंबल है, एक सिंबल है। क्या चीज का सिंबल है इसने आगे बताया है। सिंस 2017 से अब तक एलिजाबेथ टावर एंड द बेल, एलिजाबेथ जो टावर है, ओके, और उसके अंदर जो बेल है इनसाइड, हैव बीन डैश रेनोवेशन। रेनोवेशन का मतलब री मतलब पुनः, नो मतलब नया, उसको एक रेनोवेट करना मतलब एक नया लुक देना। 2017 से जो एलिजाबेथ टावर है और बेल है, इसको रेनोवेशन की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट वाला, द स्ट्रक्चर इज 160 ईयर्स ओल्ड। ये जो टावर है, ये जो बेल है, ये 160 साल पुराना है। एंड डैश रेगुलर मेंटेनेंस, और इसको मेंटेनेंस की जरूरत है, फुल स्टॉप। डैश मेनी ईयर्स पीपल हैड बीन पेंटिंग द हैंड्स एंड नंबर्स। सालों से पीपल उसके हैंड्स एंड नंबर्स, ठीक है, वो जो बेल है उसके हैंड्स नंबर्स, उसके बेल और टावर के हैंड्स नंबर्स पेंट करते आ रहे हैं। डैश द क्लॉक ब्लैक, ठीक है, हैंड्स एंड जो नंबर्स है घड़ी का, उसको ब्लैक पेंट करते आ रहे हैं। बट लास्ट थर्सडे वर्कर्स ने, सालों से इसको ब्लैक कलर से पेंट किया जा रहा है, बट लास्ट थर्सडे ये क्लॉक का ओरिजिनल कलर पता लगाया गया। उसका ओरिजिनल कलर क्या था, दिस प्रूशियन ब्लू कलर था। इसका वर्कर्स ने इसका ओरिजिनल कलर की खोज की, जो सालों से ब्लैक कलर से पेंट हो रहा था, उसका ओरिजिनल कलर वर्कर्स ने पता लगाया, दैट वाज ब्लू। ठीक है, तो एक टावर, एक सिंबल, एक टावर, एक बेल का से रिलेटेड है सारा। चलो हम अपने वर्ड्स को फिल करते हैं। Big Ben is the world's most iconic symbol. Since 2017, the Elizabeth Tower and the Bell have been dash renovation. चलो ऑप्शंस देखो, undermining, understanding, undergoing, undertaking. Understanding तो पता ही है, समझ। undermine करना मतलब है किसी चीज को वीकन करना। ठीक है, अंडरमाइन करना, किसी चीज का इफेक्ट कम करना, वीकन करना, कमजोर करना। अंडरस्टैंड तो पता ही है। अंडरगोइंग का मतलब क्या है, अंडरगोइंग का मतलब होता है किसी प्रोसेस से होकर गुजरना। ओके, अंडरगोइंग सर्जरी के प्रोसेस में कुछ भी है। अंडरगोइंग पेन, दुख दर्द वाले प्रोसेस से गुजर रहा है, तो अंडरगोइंग का मतलब है किसी, यू गो थ्रू अ प्रोसेस। और अंडरटेकिंग तो पता है, अंडरटेक करना,
किसी चीज का अंडरटेकिंग ले लिया, अथॉरिटी ले लिया आपने। अब ऑप्शन के अनुसार देखो क्या आंसर होगा आपका। सालों से इस टावर को, ठीक है, बिग बेन वाला जो टावर है और इस बिल्डिंग सॉरी इस बेल को सालों से क्या चीज की जरूरत है, मरम्मत की जरूरत है। तो क्या होगा यहाँ पे, इट्स हाँ हैव बीन अंडर गोइंग, जरूरत नहीं है, सालों से ये रेनोवेशन चल रहा है इसमें, अंडर गोइंग, ठीक है। सिंस 2017 द एलिजाबेथ एंड द बेल इनसाइड हैव बीन डैश रेनोवेशन, इसका रेनोवेशन चल रहा है, ठीक है, रेस्टोरेशन, रेनोवेशन, अंडर गोइंग, मरम्मत का काम चल रहा है। दिस टावर इज इन द प्रोसेस ऑफ रेनोवेशन। द स्ट्रक्चर इज 160 ईयर्स ओल्ड, ये स्ट्रक्चर 160 साल पुराना है और इसको मेंटेनेंस की जरूरत है। एंड द स्ट्रक्चर हैज नीडेड मतलब यहां तो हैज नीडेड की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। देखो यहाँ पे क्या है, द स्ट्रक्चर इज, प्रेजेंट में बोला जा रहा है, स्ट्रक्चर 160 साल पुराना है और इसको मेंटेनेंस की जरूरत है, प्रेजेंट में जा रहा है। ये तो वॉज नीडिंग हटा, वॉज तो वैसे ही हट गया, ठीक है, नीड भी हट गया, नीडेड भी हट गया। नीडेड भी हट गया इसलिए क्योंकि प्रेजेंट में जा रहा है, 160 साल पुराना और इसको मेंटेनेंस की जरूरत है, नीड्स होगा, नीड्स, ओके। वैसे नीड का आईएनजी भी नहीं बनता, नीडिंग कोई वर्ड नहीं होता, नीडिंग इज अ स्टेटिव वर्ब, इसका आईएनजी बनेगा नहीं, वॉज नीडिंग नहीं होगा क्योंकि अभी प्रेजेंट में जा रहा है। स्ट्रक्चर को सालों से इसमें रेनोवेशन का काम तो चला आ रहा है 2017 से, और स्ट्रक्चर को रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत है, प्रेजेंट में जा रहा है, तो आंसर इज नीड्स। हैज नीडेड नहीं होगा, हैज नीडेड भी प्रेजेंट परफेक्ट है, बट हैज नीडेड मतलब मरम्मत की जरूरत हो चुकी है, अभी भी है इसको। Dash many years people had been painting the hands and numbers of dash the clock black, ठीक है, सॉरी, इसका मैंने ये किया, अंडर गोइंग, नीड्स, डैश मेनी ईयर्स मतलब, और देखो पीपल हैड बीन, इसका सालों से इसको ब्लैक कलर से पेंट किया जा रहा था, तो इट्स नॉट अबाउट मेनी ईयर्स, इट्स फॉर मेनी ईयर्स, ठीक है। फॉर बताता है कंटिन्यूएशन में काम चल रहा था, फॉर, बिफोर भी नहीं होगा। फॉर मेनी ईयर्स इसको ब्लैक कलर से पेंट किया जा रहा था, क्या, पेंटिंग द हैंड्स एंड नंबर्स डैश द क्लॉक ऑफ द क्लॉक, क्लॉक का हैंड्स को ब्लैक कलर से पेंट किया जा रहा था। बट लास्ट थर्सडे वर्कर्स ने इसका ओरिजिनल कलर को क्या किया, कलर को इन्वेंट नहीं किया, इन्वेंशन नहीं की, इन्वेंशन तो कोई भी चीज की पहली बार होती है, और कलर को इन्वेंट इन्होंने नहीं किया। इम्पार्ट का मतलब होता है देना, प्रदान करना, गलती से भी इम्पार्ट का मतलब ये मत सोच लेना पार्ट, इम्पार्ट का मतलब होता है प्रदान करना, देना, ये भी नहीं होता, इम्पार्ट नहीं किया। कंसील मतलब छुपाया, इन्होंने छुपाया नहीं है, वर्कर्स ने इसका असली कवर पता लगाया, असली कलर डिस्कवर्ड, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओ व्हाट अ लवली नेकलेस यू नीड, ये नॉट है, ओ व्हाट अ लवली नेकलेस यू नीड नॉट बाय सच एन एक्सपेंसिव गिफ्ट। नेकलेस तो बहुत लवली है, बट आपको इतना महंगा गिफ्ट नहीं खरीदना चाहिए था, इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं खरीदना चाहिए था। ऑप्शंस देखो, यू डिडंट नीड टू बाइंग तो होगा नहीं, टू के साथ आईएनजी नहीं लगेगा। यू हैड, यहाँ पे देखो यू हैडंट नीडेड टू बाय, ये भी नहीं होगा। अब आपके दिमाग में जा रहा होगा नीड नॉट टू बाय, सॉरी नीड नॉट बाय, और ये नीड नॉट, नीडेंट हैव बॉट, दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो रहे होगे, और ये मैंने आपको पहले भी बताया है, इसको ध्यान से समझोगे। मैंने लिखा यू नीडेंट वेस्ट टाइम, और एक है यू नीडेंट हैव वेस्टेड टाइम। वैसे तो दोनों सही है, ओके, बोथ द सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट, बट द मीनिंग कन्वेड बाय बोथ द सेंटेंसेस आर एंटायरली डिफरेंट, और दोनों का टेंस भी अलग है। यू नीड नॉट टाइम वेस्ट टाइम, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये सिंपल प्रेजेंट में जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, और यहां भी पता नहीं चल रहा है कि उसने टाइम वेस्ट किया या नहीं किया, बट यहां इसको सजेशन दिया जा रहा है। बट नेक्स्ट देखो, यू नीडेंट हैव वेस्टेड टाइम, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था, बट आपने कर दिया, तो यहां पे क्या हो रहा है कि काम हो चुका है, इस व्यक्ति ने ऑलरेडी टाइम वेस्ट कर दिया था और
इसको नहीं वेस्ट करना चाहिए। ओके, तो यहाँ क्या सेंस जा रहा है कि यहाँ द पर्सन हैज ऑलरेडी वेस्टेड द टाइम, बट उसको नहीं करना चाहिए था, बट ही डिडेंट, ऐसा उसको, यू नीडेंट वेस्ट टाइम बट ही डिडेंट नहीं है, बट ही डिड। ओके, बस दोनों सेंटेंस में यही डिफरेंस है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहां किया या नहीं किया टाइम वेस्ट, एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, इनडेफिनिट है, इसीलिए इसको मैंने सिंपल प्रेजेंट इनडेफिनिट में रखा। बट यहां सेंस क्या जा रहा है, यू नीडेंट हैव वेस्टेड टाइम, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था बट आपने कर दिया, यहाँ पे घटना हो चुका है। ठीक है, वही वाला लॉजिक यहां पे लगाना है। ओ व्हाट अ लवली नेकलेस, कितना लवली नेकलेस आप लोग, यू नीड नॉट बाय सच एन एक्सपेंसिव गिफ्ट। लवली नेकलेस, इसने खरीद लिया है नेकलेस, बट इसको खरीदना नहीं चाहिए था। तो आंसर इज ही नीडेंट हैव बॉट, यू नीडेंट हैव बॉट। ओके, नेक्स्ट वाला एक्सोटिक, इसका एंटोनिम पूछा है। एक्सोटिक जगह किसको बोलते हैं? एक्सोटिक प्लेसेस आर द प्लेसेस विच आर वेरी रेयर, बहुत विचित्र, कुछ हटके, कुछ अलग से, कुछ रेयर प्लेसेस होते हैं। जैसे आप टूर और टूरिज्म वाले गाइड्स में देखोगे ना, एक्सोटिक प्लेसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया और एक्सोटिक प्लेसेस ऑफ यूरोप, जहां बहुत कम ही लोग पहुंचे, बहुत रेयर प्लेस है जो अभी अनएक्सप्लोर्ड है। तो एक्सोटिक का मतलब है बहुत अनजान है, अभी रेयर है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? रेयर या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी बोल सकते हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेसेस मतलब जिसके बारे में अभी लोग नहीं जानते, थोड़ा हटके, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी। ये तो ऑर्डिनरी और कॉमन है, बट एक्सोटिक का मतलब होता है वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ हटके, वेरी रेयर प्लेसेस। एंटोनिम पूछा है इन्होंने। नेक्स्ट वाला एरर देखो, आई विजिटेड माई फ्रेंड टू हुम आई हैड मेड एन अपॉइंटमेंट। मैंने अपने फ्रेंड से को विजिट किया जिसके साथ मेरी अपॉइंटमेंट थी। ये तो सही है, आई विजिटेड माई फ्रेंड, ये सही है। जिससे पहले मैंने अपॉइंटमेंट ले चुका था, ये भी सही है। एन अपॉइंटमेंट भी सही है, गड़बड़ी इसमें टू हुम नहीं होगा, विथ हुम। प्रेपोजिशन का एरर है, टू हुम नहीं, विथ हुम। पीपल्स विल एंड डिटर्मिनेशन कैन हेल्प देम मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। अगर आपके अंदर, लोगों के अंदर डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय है, तो वो लाइफ के चैलेंजेस, लाइफ के प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे? ओवर वैल्यू नहीं करना है। ओवर वैल्यू का मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, ठीक है, मोर इंपॉर्टेंस देना, ग्रेट इंपॉर्टेंस, किसी को बहुत ज्यादा मच इंपॉर्टेंस देना। ओवरडू का मतलब है किसी चीज का ओवर यूज, जरूरत से ज्यादा यूज करना। ओवरडू करना, किसी चीज को जरूरत से ज्यादा यूज करना। ओवर वैल्यू, किसी को जरूरत से ज्यादा वैल्यू देना, इंपॉर्टेंस देना। ओवरव्यू, किसी चीज का ओवरव्यू, एक सरसरी नजर, गो थ्रू। ओवरकम का मतलब होता है उभरना, अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को से उभर कर आप बाहर आ सकते हो, जीत सकते हो। तो चैलेंजेस के लिए क्या होगा? ओवरकम। नेक्स्ट, वन हु डज नॉट टायर इजिली, जो बहुत जल्दी थकते नहीं है। आपने एक वर्ड सुना होगा, फटीग। फटीग का मतलब है तो जो तुरंत थक जाते हैं, और इनफटीगेबल मतलब जो थकते नहीं। इनफॉलिबल, अ पर्सन हु इज नॉट केपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, जो कभी गलती नहीं करते हैं। इनफॉलिबल है, जो जिसको मिटाया नहीं जा सकता है, वो इनडेलिबल है। इनएविटेबल इज अनअवॉइडेबल, जो होके रहेगा, जिसको टाला नहीं जा सकता, ठीक है, जिसको टाला नहीं जा सकता, इनएविटेबल। जिसको मिटाया नहीं जा सकता, इरेज नहीं किया जा सकता, इनडेलिबल। और जो गलती कभी नहीं करते, इनफॉलिबल। बट यहां तो जो जल्दी थकते नहीं है कभी, दैट इज इनफटीगेबल। अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, ठीक है, होस्ट तो पता है, पार्टी वगैरह के होस्ट होते हैं। क्वायर, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस के लिए बैंड होता है, ये भी नहीं होगा। ट्रूप ऑफ सोल्जर्स, बट यहां ग्रुप ऑफ सिंगर्स के ग्रुप को क्वायर बोलते हैं। अब यहां पे गलती से क्या हो गया है यहां पे गलती से सारे वर्ड सही हो गए। ओके, ये टाइपिंग एरर हो गया है। देखो, बेरी का भी स्पेलिंग सही है, बैरन भी सही है, बैरल होता है ना, कंटेनर लिक्विड्स वगैरह रखते हैं, और बैरियर, बाधा भी सही है। तो इनवैलिड क्वेश्चन हो गया, ये तो सारा क्वेश्चन सही हो गया है, इसमें हमें रॉन्ग वाला चुनने के लिए बोला, ठीक है, गलती से सारा करेक्ट हो गया। आई होप नेवर टू हैव अनदर सो एक्सपीरियंस एज आई हैड इन पूरी ड्यूरिंग साइक्लोन फैनी। आपको मैंने एक सेशन करवाया था, इफ यू पीपल रिमेंबर, एक मैंने सो और सच का करवाया था।
प्रीवियस वीडियोस में देखना, एक सो और सच का एडजेक्टिव एडवर्ब वाले सीरीज में करवाया हूं और बताया था मैंने कि सच एडजेक्टिव होता है, तो सच के बाद हमेशा एक नाउन आएगा, ठीक है, बट सो इज एन एडवर्ब, और सो के बाद हमेशा एक एडजेक्टिव आएगा. इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सो एंड सच, सच इज एन एडजेक्टिव और सो इज एन एडवर्ब. और याद रखना है कि सो के बाद हमेशा और हमेशा एक एडजेक्टिव आता है. शी इज सो ब्यूटीफुल, शी इज सो स्मार्ट, शी इज सो हार्ड वर्किंग, शी इज सो स्वीट. तो सो के बाद हमेशा एक एडजेक्टिव आएगा, ठीक है, क्योंकि सो एडवर्ब है और कभी कभी एडवर्ब एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है. बट सच के बाद हमेशा नाउन आएगा, क्योंकि सच एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव नाउन को ही डिस्क्राइब करता है. इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है. यस, आई होप नेवर टू हैव अनदर. ये देखो सो है, सो के बाद क्या चाहिए, सो के बाद एक हमें एडजेक्टिव चाहिए. सो एडवर्ब है और एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव चाहिए, बट एक्सपीरियंस तो नाउन है, एक्सपीरियंस नाउन है. हम वैसे एक्सपीरियंस वर्ब भी होता है, एक्सपीरियंस नाउन भी होता है, बट यहाँ इन्होंने एज अ नाउन यूज किया, तो क्वेश्चन गलत है, क्योंकि सो के बाद नाउन नहीं चाहिए, सो के बाद हमारा एडजेक्टिव चाहिए. क्वेश्चन गलत है, नो इंप्रूवमेंट नहीं होगा. एज से क्या करते हैं हम, एज से हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, और कंपैरिजन एज के बीच में कंपैरिजन के लिए यूज होता है, और कंपैरिजन हम किसी के क्वालिटी की करते हैं, तो एज के बीच में कोई भी वर्ड आएगा ना वो एडजेक्टिव होगा. एज टॉल एज स्मार्ट एज गुड एज. बट एक्सपीरियंस तो यहाँ पे नाउन है. अगर एक्सपीरियंस्ड होता तो आंसर हो सकता था एज एक्सपीरियंस्ड एज. ये भी नहीं होगा. ग्रामेटिकली मैं डिफरेंस बता रही हूँ, ग्रामेटिकल हटा. अब ये आ सकता है आई होप नेवर टू हैव अनदर सच एक्सपीरियंस. सच होगा, क्योंकि यहाँ पे सो की जगह सच आना चाहिए. सच एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद नाउन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है. इसको मैं क्लियर करके बताती हूँ. एक्सपीरियंस नाउन है और यहाँ पे सच सही. सच के बाद हमेशा एक नाउन चाहिए, तो आंसर इज दिस. Next, the Public Works Department has proposed to construct an elevated corridor which will run parallel to the national highway. ये तो इजी है. Public Works Department has के साथ थर्ड फॉर्म आता है ना. सुझाव दिया, proposed. थ्रो इन द टावल, ये एक हमारा इडियम है. थ्रो इन द टावल का मतलब है टावल थ्रो कर देना. इसका मतलब है कि अपनी हार मान लेना. थ्रो इन द टावल, अपनी हार मान लेना, अपनी डिफीट को एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है. अब अरेंजमेंट देखो आप, गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड, आपको अरेंज करना है. और प्रैक्टिस सेट की ब्यूटी क्या है ना, इसमें आपका एरर भी कवर हो जाता है, इंप्रूवमेंट भी कवर हो जाता है, अरेंजमेंट भी कवर हो जाता है. ऑप्शंस अपने देखो, अपने ऑप्शंस को ध्यान से देखना है. डी, देयरफॉर, ABCD दिया है. देयरफॉर से तो कभी सेंटेंस स्टार्ट ही नहीं होगा. देयरफॉर या तो ठीक है लास्ट में नहीं आएगा, बट फर्स्ट तो होगा नहीं, सेकंड थर्ड हो सकता है. देयरफॉर मतलब इसलिए, इसलिए तो आप तभी बोलोगे ना जब पहले कुछ बोल चुके हो. तो डी ऑप्शन नहीं होगा, डी हटा दिया मैंने. अब आप अपने ऑप्शंस देखो. ए देख लो, मोस्ट ऑफ देम, उसमें से बहुत सारे. देम प्रोनाउन है. प्रोनाउन कभी भी सेंटेंस में पहले नहीं आता है, उस प्रोनाउन के बदले कोई नाउन आएगा तभी प्रोनाउन यूज करोगे. ए भी हट गया, ए हटा, ये भी हट गया. अब आप दो ऑप्शन देखो, बी है और यहां भी बी है, दोनों जगह बी है, तो कंफर्म है कि बी से शुरू होगा. सॉरी, दो तो हटा दिया मैंने. हाँ, कंफर्म है कि बी से शुरू होगा. बट अब आपको देखना है कि एक जगह बी के बाद डी है और एक जगह बी के बाद ए. अब हम लिंक करें. हमारा दो ऑप्शन ऐसे ही हट गया. अब हमारा कंफ्यूजन सिर्फ दो के बीच में है. इन्होंने बोला कि सारे प्रिजनर्स, सारे कैदी हार्डकोर क्रिमिनल्स नहीं होते. अब बताओ मुझे कि बी के बाद डी आना चाहिए या बी के बाद ए आना चाहिए. सारे कैदी हार्डकोर क्रिमिनल्स नहीं होते. देखो बी के बाद ए आएगा या बी के बाद डी. डी तो नहीं आएगा ना, बी के बाद ए ही आए. सारे कैदी हार्डकोर क्रिमिनल्स नहीं होते, और ये क्रिमिनल्स के लिए ही देम लगा है. मोस्ट ऑफ देम, बहुत सारे लोग परिस्थितियों की वजह से जेल में होते. तो ए हो गया. और फिर सी में बोला है इसलिए उसे सुधरने का चांस देना चाहिए, और देयरफॉर अ ट्रेड वुड हेल्प देम रीइंटीग्रेट विद सोसाइटी. ठीक है, आंसर इज दिस वन. टू
ए डर्टी लेनिन इन पब्लिक। इस बार तो हमारे एग्जाम्स में इडियम्स को लेके आप स्टूडेंट्स काफी परेशान रहते थे और सारे इजी इजी वाला आ रहा है, स्पिल द बीन्स, अ स्नेक इन द ग्रास, सारा इजी इजी आ रहा है। टू एयर डर्टी लेनिन इन पब्लिक, डर्टी लेनिन क्लोथ्स को पब्लिक में वॉश करना, एयर करना, मतलब अपने प्राइवेट मैटर्स को पब्लिकली डिस्कस करना। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरेंजमेंट है ये भी। ही ऑफन आस्क्ड क्वेश्चंस, ऑप्शंस देखो आपने, एक है बी से सी, ए तो हट जाएगा। ही मतलब कौन, ही किसी व्यक्ति के लिए है ना, ही हो सकता अकबर के लिए, अकबर नाउन है उसी के बदले ही लगाओ, तो ही तो ए तो पहला हो नहीं सकता है। अब आपका ऑप्शन है सी भी देखो, वंस ही आस्क्ड, यहां भी ही नहीं होगा, ही से तो सेंटेंस शुरू नहीं होगा, सी भी हटा। अब आपका ऑप्शन से बी ए और बी ए डी सी और बी ए सी डी, एक है बी ए और दोनों ऑप्शन में देखो बी के बाद ए है, इसका मतलब कंफर्म है कि दोनों जगह बी के बाद ए ही होगा। आपको बस डिसाइड करना है कि दोनों जगह बी ए है कि डी सी होगा या सी डी होगा। पहले देखो डी, अच्छा चलो लिंक भी कर लेते हैं। अकबर वॉज इन द हैबिट ऑफ पुटिंग, अकबर की हैबिट थी वो अपने दरबारियों के पास क्वेश्चंस पुट अप करते थे, बी तो कंफर्म है, फिर ए होगा। ही ऑफन आस्क्ड क्वेश्चंस, जो थोड़ा सा अटपटा और विचित्र होता था, फिर बताओ। ही ऑफन आस्क्ड क्वेश्चंस, और ही ऑफन आस्क्ड क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस है यहाँ पे, फिर इन्होंने लिंक किया दीज क्वेश्चंस, इसका मतलब है कि डी पहले होगा। ही टुक देम मच it took much wisdom to answer these questions. और अकबर was in the habit of putting question, once he asked a strange question that confused everyone. पहले तो इन्होंने he asked questions पूछा, बहुत मुश्किल होता था इस क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, तो पहले डी आएगा, और एक बार तो उन्होंने बहुत कंफ्यूज क्वेश्चन ही पूछ दी, ये होगा। सी डी नहीं होगा, ठीक है, सी डी इसलिए नहीं होगा, चलो मैं एक बार इसको अच्छे से बता देती हूं आपको। सी डी इसलिए नहीं होगा ना, सी में क्या बोला है, वंस ही आस्क्ड अ स्ट्रेंज क्वेश्चन, और यहां एक क्वेश्चन की बात कर रही है, एक क्वेश्चन में फिर कहां से दीज क्वेश्चंस कर दिया, प्लूरल कर दिया, तो ये जो प्लूरल वाला है ना वो इससे लिंक हो रहा है, ए से, ए के बाद डी आएगा, और इसमें ए के बाद डी है, और लास्ट में सी। इन स्पाइट ऑफ बीइंग बोर्न इन एन डैश फैमिली, जब भी सेंटेंस में इन स्पाइट ऑफ आ गया, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, जब भी सेंटेंस में इन स्पाइट ऑफ आ गया तो दैट सेंटेंस शुड गो कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब एक पार्ट पॉजिटिव जाएगा, दूसरा नेगेटिव जाएगा। दूसरा वाला पार्ट देखो, ही चोज टू फाइट अगेंस्ट ऑल ऑड्स एंड नोटेबल, नोटेबल मतलब फेमस स्टेट्समैन बन गया। ऐसे फैमिली में बॉर्न होने के बावजूद भी वो एक रिनाउंड, एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन गया, इसका मतलब है प्रसिद्ध व्यक्ति बना, ये क्या है, पॉजिटिव। यहां कुछ नेगेटिव चाहिए ना, इंस्पाइट लगा है, तो पुअर फैमिली में बॉर्न होने के बावजूद भी इंटेलिजेंट नहीं होगा, यहां हमें एक नेगेटिव वर्ड चाहिए, बट इंटेलिजेंट पॉजिटिव है। इम्पेकेबल, इम्पेकेबल का मतलब होता है परफेक्ट, ये भी नहीं होगा, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। इमैक्युलेट, इमैक्युलेट का मतलब होता है वेरी क्लीन, साफ सुथरा, ये भी नहीं होगा। आंसर यहाँ नेगेटिव चाहिए। इम्पॉवरिशमेंट, इम्पॉवरिशमेंट देखो इसमें पावर वर्ड है, इसको याद कर लो पॉवर्टी से, ठीक है, गरीब फैमिली में बॉर्न होने के बावजूद भी वो फेमस हो गया, स्टेट्समैन बन गया, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, सिनोनिम पूछा है इन्होंने, सिनोनिम। हाइंड, हाइंड का मतलब होता है ना हाइंड लेग्स, पीछे, और इसका सिनोनिम हो गया रेयर। देखते हो कार वगैरह में आपका रेयर व्यू के लिए ग्लासेस दिया जाता है, तो हाइंड का मतलब है पीछे वाला ग्लास, तो रियर भी बिहाइंड, बिहाइंड के सेंस। इनवेंडो, इनवेंडो का सिनोनिम पूछा है उन्होंने, ओके, दे हैव आस्क्ड द सिनोनिम। एविडेंस, और कभी कभी आपको नहीं पता हो ना तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, स्मार्ट वर्क करो। प्रूफ का मतलब तो पता है, प्रूफ का मतलब भी सबूत, वेरिफिकेशन का मतलब भी वही सबूत के सेंस में ही वेरीफाई कर रहे हो, एविडेंस का मतलब भी सबूत, ये तीनों में से कुछ नहीं होगा। इनवेंडो का मतलब होता है इम्प्लीकेशन, प्रूफ नहीं मिल रहा है, सिर्फ हिंट मिल रहा है, ठीक है, ये सब इसका एंटोनिम चला गया, इन्होंने सिनोनिम पूछा। इनवेंडो का मतलब होता है इम्प्लीकेशन, हिंट, हिंट, कोई सबूत नहीं है बट इशारा कर रहा है, हिंट। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड देखो, अश्योरेंस, अश्योरेंस, अश्योर, अश्योरेडली, यहाँ पे ई नहीं होना चाहिए, अश्योरेंस में ए डबल एस यू आर ए एन सी,
अश्योर में तो ई लगता है, बट उससे अश्योरेंस बनता है तो ए आ जाएगा। सेट्स मैक्सिमम बनाना, अल्टीमेटली आपको एग्जाम में ये सेट्स ही हेल्प करूंगी, जितना भी पढ़ लोगे ना, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू लर्न हाउ टू एग्जीक्यूट, चीजों को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं सेंटेंस। मिसेस गुप्ता सेड टू मी, ये हमारा करेक्ट इनडायरेक्ट चुनना है, डायरेक्ट है। मिस्टर गुप्ता सेड टू मी, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक सेंटेंस में सेड आस्क्ड में बदलता है, इसमें तो टोल्ड में बदल दिया, ये गलत। इसमें सेड सेड ही है, गलत है, आस्क्ड में बदलना। आप देख लो आंसर क्या होगा, आस्क्ड मी वाई दोज बॉयज वर, और वाई वर, और ये भी ध्यान रखना है दीज दोज में बदलता है, ये भी गलत, ये होगी। और इसमें देखो, इसमें इन्वर्जन हो रहा है, और हमें नरेशन में इन्वर्जन नहीं चाहिए, फुल स्टॉप वाला सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं होता है, ठीक है, इसमें इन्वर्जन नहीं हो रहा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लाना है। सेकेंड वन इज करेक्ट। यस, सक्सेंट का मतलब क्या होता है, ये भी मैंने आपको वर्ड पावर में करवाया। अभी तक मैंने जितना लास्ट 1 ईयर में बहुत सारे आपको वर्ड्स मिले, जस्ट कंपाइल इट एंड डू इमेंस रिविजन, जितना रिविजन करोगे याद रहेगा। ये सक्सेंट का मतलब होता है वेरी प्रिसाइज, बहुत संक्षिप्त, प्रिसाइज नहीं बोलो, प्रिसाइज तो एक्यूरेट हो गया, वेरी कंसाइज, कोई भी चीज बहुत ब्रीफ में, संक्षिप्त में, ठीक है। पिथी, पिथी का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत क्लियर। टर्स, टर्स का मतलब भी होता है इन शॉर्ट, इन शॉर्ट संक्षिप्त में, और कट मतलब भी छोटा, बट इन्होंने एंटोनिम पूछा। सक्सेंट का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत संक्षिप्त में, बहुत छोटे में, एब्रीविएटेड फॉर्म में, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, लेंथी। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन है, लेट अस कंप्लीट दिस। द गार्डनर हैज मोड द लॉन, गार्डनर ने लॉन को, ये एक्टिव है, इसका पैसिव बनाना है, और जब भी सेंटेंस में हैज हैव हैड आ गया, उसका पैसिव बीन लगा के बनाते। देखो इसमें तो बीन नहीं है, हटा, इसमें भी बीन नहीं है, हटा। अब दो ही ऑप्शन बचा, द लॉन हैज बीन मोड, और यहाँ गार्डनर को मोड नहीं किया गया, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, लॉन, तो अब लॉन सब्जेक्ट बन जाएगा। ओके तो चलो, हमने सेंटेंसेस काफी सारा डिस्कस कर लिया। होपफुली ये सेंटेंसेस आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा, तो जुड़े रहना है। जब भी प्रैक्टिस सेशन हो ना, जितना भी पढ़ लो, अल्टीमेटली प्रैक्टिस ही आपको हेल्प करेगा एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।